Welcome, Desai Kanadharu. You can see a quotation which I wrote on the board. This quotation quote, mathematics is language of physics. कि जो सेंटेंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स. विदाउट मैथमेटिक्स फिजिक्स इज इनकम्प्लीट. देखिए, न्यूटन ने ऑब्जर्वेशंस तो कर लिए, जब तक उनका मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन नहीं दिया तब तक वो लॉज जो हैं वो वैलिड नहीं हुए. ठीक है, तो जो भी लॉज या जो भी डिस्कवरी होती है फिजिक्स में, तो उनका मैथमेटिकल प्रूफ बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. जब तक वो मैथमेटिकल प्रूफ नहीं मिल जाते तब तक उनको लॉज नहीं कहा जाता है, सिर्फ एजम्पशन ही माना जाता है. एक तरीके से आप कह सकते हैं हाइपोथेसिस होती है, वो सोच होती है जो किसी ने ऑब्जर्व करके रखा. ठीक है, तो मैथमेटिक्स का फिजिक्स में बहुत ज़्यादा रोल होने वाला है आपके क्लास 11 से लेकर 12 तक. ये स्टार्टिंग है आपका क्लास 11 का. अगर आप अभी से फिजिक्स में मैथमेटिक्स का रोल नहीं समझते हैं, नहीं ध्यान में रखते हैं, तो आगे चल के आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, खासतौर से बायो के जो स्टूडेंट्स हैं. बायो के स्टूडेंट्स को भी फिजिक्स तो पढ़नी है 11 से 12 में दोनों में, बट अगर आपको मैथमेटिक्स नहीं आती है तो बिल्कुल भी फिजिक्स नहीं आएगी और वहाँ पे प्रॉब्लम्स होंगी. सिर्फ रट्टा, जिसको रटते हैं ना, बिल्कुल एक तरीके से रोड लर्निंग प्रोसेस चलेगा, लिखा और याद कर लिया, बस यही प्रोसेस चलेगा. चीज़ों को एलिब्रेट कैसे करेंगे, समझेंगे कैसे, ये कभी पॉसिबल नहीं होने वाला है जब तक आपके पास फिजिक्स के समझने के लिए मैथमेटिकल टूल्स नहीं है. उसमें से बहुत सारे मैथमेटिकल टूल्स जो आज मैं बताने जा रहा हूँ वो आपने पहले से पढ़ रखे हैं इन क्लास 9, 10, 6, 7, 8. बहुत सारे टूल्स आपने पढ़ रखे हैं. कुछ स्टूडेंट जो क्लास 11th में आए हैं वो कुछ मैथमेटिकल टूल्स अभी पढ़ेंगे या कुछ मैथमेटिकल टूल्स पढ़ कर आए हैं. ठीक है, जैसे सीबीएसई के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके पास लॉगरिथम कभी नहीं पढ़ते हैं वो 12th लेवल तक, तो उनके लिए लॉग की बड़ी प्रॉब्लम होती है. केमिस्ट्री में भी लॉग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और फिजिक्स में भी पड़ती है. ठीक है, फिजिक्स में बहुत कम पड़ती है, बट केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा. जब रेट ऑफ रिएक्शन और बहुत सारी चीज़ें कैलकुलेट करते हैं वहाँ पे, तो रिएक्शन कांस्टेंट जब कैलकुलेट करते हैं तो वहाँ पे प्रॉब्लम आती है. फिलहाल एसएससी के स्टूडेंट जो है 9th लेवल पे पढ़ के आते हैं. यूपी बोर्ड के जो स्टूडेंट्स होंगे या फिर अदर बोर्ड के, कोई भी बोर्ड के, यूपी बोर्ड, स्टेट बोर्ड्स के जितने भी स्टूडेंट्स होंगे, वो भी बहुत कम होता है कि लॉगरिथम पढ़ के आते हैं, तो वहाँ वो सारी चीज़ें प्रॉब्लम करती हैं. ट्रिग्नोमेट्री आपने 10th लेवल पे पढ़ी है, 9th लेवल पे पढ़ी है, वो ट्रिग्नोमेट्री आपके यूज़ होने वाली हैं. जैसे वैल्यूज़ हैं cos 180, cos 30, cos 45, sin 45, sin 30, sin 90, इस तरीके की वैल्यूज़ का भी यूज़ होने वाला है. तो फिलहाल आप देखते हैं उन लोगों को पढ़ना क्या क्या है, क्या क्या मैथमेटिक्स टूल, जो मैथमेटिकल टूल्स हैं जो यूज़ होने वाले हैं हमारे लेवल पे, मतलब 12th लेवल पे. बाकी हायर लेवल पे जाएंगे तो एक जो टूल्स आगे लास्ट में लिखेंगे उन्हीं का एक अपडेटेड वर्जन, या आप कह सकते हैं जो उनका इन्हेंस्ड फॉर्म होगा वो यूज़ किया जाएगा. फिलहाल हम लोगों को सबसे पहले अलजेब्रा देखनी है. ठीक है, अलजेब्रा में कौन कौन से पार्ट पढ़ने हैं वो बाद में देखेंगे. पहले तो हम ब्रांचेस डिवाइड करते हैं मैथमेटिक्स की. ट्रिग्नोमेट्री देखनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. थर्ड वन है लॉगरिथम. ठीक है, फोर्थ वन जो है वो कैलकुलस है, उसके भी 2 पार्ट हैं. और यहाँ पे देखिए एक एरिथमेटिक भी होगी. एरिथमेटिक के ऑपरेशंस भी बहुत सारे होते हैं जिनको आपको पता नहीं होते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं एरिथमेटिक्स में भी. और फिर लास्ट वन जो है वो कैलकुलस है. देखिए, यहाँ पे वेक्टर अलजेब्रा नाम की चीज भी होती है जिसको मैथमेटिक्स में वेक्टर अलजेब्रा कहते हैं. आपके यहाँ क्लास 11th में वेक्टर एनालिसिस होगी जिसको हम जस्ट इसके बाद पढ़ाएंगे. और ध्यान से समझ लीजिए कि मैथमेटिक्स और वेक्टर ये सारी चीजें जब क्लियर हो जाएंगी, अभी आपका बेस क्लियर हो रहा है. ठीक है, अभी आपने क्लास 11 की कोई भी फिजिक्स नहीं पढ़ी है, सिर्फ आपने फिजिक्स को कैसे पढ़ना है, कौन कौन से टूल्स यूज होने, चाहे वो एरर हो, वो डायमेंशनल एनालिसिस हो, सिग्निफिकेंट फिगर वगैरह पढ़ा है, मेजरमेंट्स पढ़ा है, जितना भी चीजें पढ़ी हैं, उस यूनिट्स पढ़ा है, वो सारी की सारी चीजें आपको यूज होने वाली हैं इन फ्यूचर. ये सारी चीजें भी यूज होने वाली हैं. ठीक है, अभी आपने कुछ भी ऐसा नहीं पढ़ा है, ठीक है, जो फिजिक्स का पार्ट हो. अभी सिर्फ टूल्स देख रहे हैं. वी आर स्टडिंग ओनली टूल्स. ठीक है, और हमको ये सारी चीजें पढ़ने में कई, मतलब वी विल टेक सो मेनी लेक्चर्स ऑन दीज टॉपिक्स. क्लियर? अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, अरिथमेटिक्स और कैलकुलस. कैलकुलस में 2 चीजें यूज होने वाली हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इज
डिफरेंशिएशन एंड सेकेंड वन इज इंटीग्रेशन। वो मोस्ट ऑफ द डेरिवेशंस आर बेस्ड ऑन दिस टॉपिक इंटीग्रेशन, ठीक है। कुछ इस पे भी बेस्ड होंगे बट ज्यादा से ज्यादा आई थिंक मोस्ट अबाउट 80% डेरिवेशंस आर डिपेंडेंट अपॉन इंटीग्रेशन, ठीक है। अब बात करते हैं बाकी चीज मैथमेटिक्स में क्या क्या पढ़ना है। ट्रिग्नोमेट्री तो पूरा पढ़ना है, मतलब बहुत सारे फॉर्मूले क्लास 10 लेवल पे आपने बहुत सारे फॉर्मूले नहीं पढ़े हैं, जैसे साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला आपने नहीं पढ़ा होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इस तरीके के फॉर्मूले आपने पढ़ रखे हैं। फिलहाल हम लोग बहुत डीप में नहीं जाएंगे, जहाँ पे जरूरत होगी वहीं पे जाएंगे, जैसे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में जाएंगे थोड़ा सा, क्योंकि ये बिल्कुल आपके लिए नई है, ठीक है। लॉगरिथम में थोड़ा सा जाएंगे क्योंकि वो आपके लिए नई है। अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री और अरिथमेटिक में सिर्फ हम आपको ब्रीफिंग देंगे कि कौन कौन सी चीजें पढ़नी है और उनका क्या एप्लीकेशन होने वाला है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं अलजेब्रा की बात करते हैं। अलजेब्रा में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले पॉलिनोमियल जानना है, क्योंकि पॉलिनोमियल से ही सारी चीजें क्लियर होने वाली है। अलजेब्रा पॉलिनोमियल से ही स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। फिर इसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक पुरानी मैथमेटिक्स जिसको आपने पहले से पढ़ रखा है, सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम भी आपने पहले से पढ़ रखा है, ठीक है, जिसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट, फिर इसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, और इसके बाद बात करते हैं बायनोमियल थ्योरम। ये बहुत ज्यादा यूज होने वाली है और आपको आई थिंक याद नहीं होगा, अगर पहले के लेक्चर्स देखे हैं तो वहां पे भी ध्यान से समझिएगा। बायनोमियल थ्योरम का यूज किया था मैंने जब डेरिवेशन कर रहा था कॉम्बिनेशंस ऑफ एरर, ठीक है, वहां पे बायनोमियल थ्योरम का यूज किया था। अब उसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं क्योंकि जरूरत पड़ने ही वाली है, ठीक है। फिर डिफरेंट प्रोग्रेशन, सीरीज अलग होती है, प्रोग्रेशन अलग होती है। तो प्रोग्रेशन बहुत सारी, एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जीपी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन और एचपी हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो इस तरीके से ये प्रोग्रेशंस भी समझनी आनी चाहिए आपको, इनका भी यूज होने वाला है, ठीक है। कहाँ कहाँ यूज होगा मैं एक एक टॉपिक को एक एक टेकअप करेंगे और एक एक टॉपिक को क्लियर करेंगे। फिलहाल सीरीज बहुत सारी होती है, जैसे लॉगरिथम सीरीज। प्रोग्रेशन और सीरीज में बस साइन का फर्क होता है, जैसे प्रोग्रेशन और सीरीज में अभी से बताएंगे बाद में डिटेल में, कि जैसे ये लिखा होगा 2 4 6 अलग अलग लिख रहा है, ये प्रोग्रेशन है, ठीक है। और इसी में अगर प्लस का साइन लगा दें तो ये सीरीज बन जाएगा, प्लस माइनस कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेटर लगा देंगे तो ये सीरीज बन जाएगी, ठीक है। तो ये आपका सीरीज पढ़नी है, लॉगरिथम सीरीज होती है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल सीरीज है, ये पढ़नी है, लॉगरिथम सीरीज एंड एक्सपोनेंशियल सीरीज। इस तरीके की सीरीज ये ज्यादा यूज नहीं होने वाली है अभी फिलहाल, तो इसलिए हम इनके बारे में ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, ठीक है। अलजेब्रा में और भी बात करते हैं क्या क्या यूज होने वाला है, इतने ही अभी फिलहाल देखते हैं, फिर और देखेंगे। अब इसमें अरिथमेटिक में कुछ चीजें यूज होने वाली हैं, ये तो क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम लोग अरिथमेटिक को देखते हैं। आज के टॉपिक में बस हम लोग इतना ही देखेंगे, अलजेब्रा और अरिथमेटिक, ठीक है। तो अलजेब्रा और अरिथमेटिक क्लियर, इसको रब करते हैं और अरिथमेटिक की चीजें देखते हैं। अरिथमेटिक में सारे ऑपरेशंस आपको आने चाहिए। अरिथमेटिक्स में क्या क्या आना चाहिए? नंबर 1, जितने भी नॉर्मल ऑपरेशन, जो सिंपल ऑपरेशंस आपने पढ़ रखे हैं, सिंपल ऑपरेशंस, वही सिंपल ऑपरेशंस, प्लस माइनस, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, हर तरह के मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और प्लस माइनस जितना भी है आपको स्पीड में आना चाहिए, ठीक है, बहुत तेजी से आना चाहिए, तब आपको क्लियर होगा। फिर उसके बाद स्क्वायर रूट्स फाइंड करना, स्क्वायर पता होना चाहिए, ठीक है, कुछ याद होने चाहिए, जैसे 1 to 30 स्क्वायर आपको याद होने चाहिए, ठीक है। टेबल्स, इनको आप कॉपी पे लिखिएगा, जो पूरा बनाइएगा। टेबल्स आपको याद होनी चाहिए, एटलीस्ट 1 to 20 याद होनी चाहिए। ये याद होंगी तो कैलकुलेशन में इजी होगा,
वरना आपको 19 इंटू 5 करना है तो क्या करेंगे 19 5 जा 95, बट आप नहीं है तो पहले 9 का करेंगे फिर 1 का करेंगे या 5 से करेंगे, ठीक है। 19 इंटू 58 करना है तो फिर क्या करेंगे एक एक डिजिट में करेंगे, बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। 4 टेबल्स हो गई, स्क्वायर हो गया, स्क्वायर रूट्स फाइंड करना, क्यूब रूट्स फाइंड करना, ये सब आएगा फैक्टर से या दूसरे मेथड से, डेसिमल का है। प्रॉब्लम कहाँ आती है, बहुत सारे बच्चे इन्हीं सबसे डरने लगते हैं क्वेश्चंस में। मान लीजिए आ गया रूट ऑफ 68, ठीक है, 68 का अंडर रूट फाइंड करना है, ठीक है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 68 फाइंड करेंगे तो डेसिमल में आएगा, और डेसिमल का स्क्वायर रूट आपको निकालना नहीं आता है तो प्रॉब्लम करेगा, ये क्लास 8 में आपने पढ़ा, ठीक है। फिर और भी मैथमेटिकल ऑपरेशन, एक अभी थ्योरम बताएंगे, स्क्वायर रूट देख लीजिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में आनी चाहिए, और भी चीज़ें हो सकता है स्किप हो गई होंगी, बट बेसिक जितना भी है मैंने आपके सामने लिख दिया है। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सिंपल ऑपरेशंस में, कुछ चीज़ें लिख देंगे, उसके बाद स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं वहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर हम लोग अलजेब्रा पे चलेंगे, क्योंकि एरिथमेटिक बहुत सिंपल मैथमेटिक्स आपको पता है कि आप कर लेते हैं, बहुत अच्छा लगता था, बट अलजेब्रा जब से आई है तब से आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं, इसलिए उसको डिटेल में समझना भी जरूरी है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग किन चीज़ों को देखने जा रहे हैं, स्क्वायर रूट निकालना, ठीक है, और स्क्वायर निकालना तो आता ही है, स्क्वायर रूट निकालना। स्क्वायर तो आपको पता है मल्टीप्लिकेशन करके निकाल लेंगे, स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करना है, ठीक है। स्क्वायर रूट को फाइंड करने का बहुत, अगर बड़ा नंबर है और उसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे। मान लीजिए आपका है 625, तो इसका स्क्वायर रूट फाइंड करने के दो तरीके, एक ने आपने लॉन्ग डिवीजन मेथड पढ़ा होगा, ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड, और उसके साथ में आपने देखा होगा फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड तो आपको आता होगा, ठीक है, पर लॉन्ग डिवीजन मेथड की बात करेंगे। फैक्टराइजेशन तो कैसे करते हैं, बाय फैक्टराइजेशन मेथड, बाय फैक्टर 625 के फैक्टर करिए, 5 1 यहाँ पे 2 आएगा, 5 आएगा, फिर 5 आएगा, 25 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 5 आएगा, और ये मतलब हमको वैल्यूज जो मिली वो क्या मिली, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। तो यहाँ पे पेयरिंग करिए 1 2, तो कितना हो गया 5 इंटू 5, दैट इज 25। इसी मेथड का यूज़ करके हम लोग क्यूब रूट भी फाइंड कर सकते हैं, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट प्रॉब्लम क्रिएट होती है जब हम लोगों को लॉन्ग डिवीजन मेथड से मतलब फैक्टर से तो ये निकाल सकते हैं, लेकिन अगर इसी में 628 का स्क्वायर रूट निकालिए तब प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि अब हम लोग फैक्टर से करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। पहले तो फैक्टर करने में टाइम लगेगा, फिर उसमें पेयरिंग करने में, ये सारी चीज़ें होती हैं, और फिर भी इसमें कोई भी फैक्टर मिलेगा नहीं। यहाँ पे देखिए 628 है, ये आपको मिलने वाला नहीं है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तब कैसी चीज़ों को सॉल्व करेंगे, तब प्रॉब्लम को कैसे इनहेंस करेंगे, उसके लिए लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करेंगे जो आपने पहले से पढ़ रखा है। ठीक है, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या क्या था, कैसे था, पहले 625 का फाइंड करते हैं, उसके बाद हम लोग बाकी नंबर्स का करेंगे। चलिए ये इसमें क्या करते थे, पहले पेयरिंग बनाते थे, तो पेयरिंग कैसे करेंगे ये, ठीक है। यहाँ पे कोई डेसिमल नंबर नहीं है, सिंपली पेयरिंग कहाँ से होगी, इधर से करेंगे, ठीक है, राइट टू लेफ्ट। तो ये 25 हो गया, यहाँ पे 6 बिल्कुल अकेला बचा, अगर एक नंबर और होता तो इसका भी पेयर बन जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब उसके बाद क्या करते थे, यहाँ पे एक नंबर लिखते थे और एक नंबर यहाँ पे लिखते थे, दोनों का प्रोडक्ट, मतलब इस नंबर का और इस नंबर का प्रोडक्ट 6 से ज़्यादा ना हो। यहाँ पे 2 लिख दिया हमने, यहाँ पे 2 लिख दिया, तो 2 2 जा 4, 6 से कम है, ठीक है। जो नंबर यहाँ पे, अगर मान लीजिए 1 नंबर और होता 26 होता, तो हम लोग यहाँ पे 5 5 लिखते, 26 से ज़्यादा ना हो इतना देखते, थोड़ा सा कम, तो 2 2 जा 4, 6 से ज़्यादा नहीं है, मतलब सही है। अगर 3 3 होता तो 3 3 जा 9, मतलब 6 से ज़्यादा हो जाता तो नहीं लिख सकते थे, 2 2 जा 4 लिख दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए, अब क्या करते हैं, ये वाला जो 2 है उसको यहाँ पे लिखेंगे और ऐड करेंगे, 2 2 प्लस कितना हो गया 4,
ठीक है, ये सारी चीज़ें अब जिन लोगों को आती हैं वो स्किप करके नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ सकते हैं, बट फिर भी डेसिमल का बहुत सारे लोगों को नहीं आता होगा, इसलिए समझना जरूरी है। 2, अब यहाँ से इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे प्लस करेंगे। मैं इसको रेड से बनाता हूँ ताकि पता चल जाए, ये प्लस और ये माइनस, ठीक है। ये माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2। अब देखिए पूरे नंबर जो है वो पेयर्स में आएंगे, तो ये 25 पूरा का पूरा आप पेयर में लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक डिजिट लिखेंगे कि यहाँ पे ये पूरे डिजिट्स का मतलब जो भी डिजिट यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे जो डिजिट लिखेंगे वो सिंगल डिजिट। मान लीजिए यहाँ पे लिखा 5 आपने और यहाँ 5, तो ये पूरे 45 मतलब दोनों डिजिट का और इस सिंगल डिजिट का जो प्रोडक्ट हो वो इससे ज़्यादा ना हो, मतलब इससे कम हो सकता है। तो 45 × 5 कितना होगा 225। ये आता है, ये कोई सिंपल नंबर था जिसका हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। अब 628 का निकालना हो तो क्या प्रॉब्लम आएगी, इतना क्लियर हो गया। तो 628 का निकालना है, ये डिजिट इरेज कर देता हूँ। फर्स्ट स्टेप आपका बिल्कुल वैसे ही रहेगा, पेयर बनाएंगे और डेसिमल के 2 प्लेसेस तक निकालना है, मान लीजिए डेसिमल के 2 प्लेसेस तक, ठीक है। तो यहाँ पे इसको इरेज कर देते हैं क्योंकि अभी फर्स्ट स्टेप तो बिल्कुल वैसे ही होगा। 28 का पेयर बनाया, 6 का बनाया, फिर माइनस किया और यहाँ पे 28 आ गया, 2 बचेगा 20। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 था, 2 + 2 4 हो गया। अब यहाँ पे भी 5 लिखेंगे, देखिए 5 2 25 ज़्यादा नहीं आएगा, आपको पता है 5 लिखेंगे 45 × 5 जो होगा 25 इससे ज़्यादा नहीं होगा, तो 45 × 5 करेंगे तो कितना आएगा 225, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बचेगा कितना 3, और ये जो 5 नंबर जो यहाँ पे लिखा गया है इसको लाके फिर यहाँ पे प्लस करेंगे, दैट इज 5 प्लस और इसको यहाँ पे माइनस। 45 + 5 कितना हो गया 50, ठीक है। और यहाँ पे जब माइनस करेंगे तो 3 बचेगा, ये मैंने लिख दिया। अब ध्यान से देखिए, हमको डेसिमल के 2 प्लेसेस तक निकालना है। अभी तो हमने डेसिमल लिया ही नहीं, यहाँ पे हमने डेसिमल लगा दिया। आपको पता है कि डेसिमल के बाद कितने भी जीरो बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे 1 2 जीरो हमने बढ़ा दिया, ठीक है। तो पेयर में, क्योंकि हमेशा पेयर में। और देखिए डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड पे अभी और एक क्वेश्चन करेंगे, डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड पे जितने भी नंबर है उनकी पेयरिंग जो है वो लेफ्ट की तरफ करेंगे, और डेसिमल के बाद जितने नंबर है उनकी पेयरिंग राइट हैंड साइड की तरफ करेंगे, मतलब इस तरह डबल जीरो। अब डबल जीरो पूरा पेयर यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब कितने टाइम जाएगा, देखिए यहाँ पे अगर 6 लिख देते हैं और यहाँ पे भी डेसिमल लगा दिया, डेसिमल के बाद का नंबर ले चुके हैं इसलिए डेसिमल लगा दिया और इसको इरेज कर दो, ठीक है। तो डेसिमल लगा दिया, 6 अगर लिखते हैं तो क्या होगा 506 × 6 करिए जरा, ये इधर का क्वेश्चन इसीलिए हमने बचा रखा है। तो 506 × 6 क्या हो गया, आई थिंक 306 36 और 0 और 30, ठीक है। ये अब देखिए इससे ज़्यादा हो रहा है, नहीं जा रहा है, 1 टाइम भी नहीं जा रहा है, ठीक है। 1 टाइम करिए, अच्छा 501 हो जाएगा, यहाँ पे 1 लिखोगे तो 501 और यहाँ पे भी 1, तो 501 × 1 करेंगे तो 501, भी ज़्यादा हो जा रहा है, 300 से फिर भी ज़्यादा है, तो यहाँ पे 0 लिखेंगे और 0 यहाँ पे भी लिखा। 500 × 0 करेंगे तो 500 है ना, 500 × 0 500 ना, नहीं 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 ऐड करो तो 500 + 0 कितना हो गया 500, ठीक है। और यहाँ पे माइनस करेंगे, 300 में से 0 माइनस करेंगे तो 300 मिला। डेसिमल के 2 प्लेस तक जाना है, मतलब एक स्टेप और करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे डबल जीरो बढ़ाइए पेयर में, फिर पेयर देखिए मैंने उस तरफ बनाया। उसके बाद अब माइनस करिए, ठीक है। अब कोई डिजिट लिखिए जो यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे, और डबल जीरो पेयर के साथ यहाँ पे, इससे ज़्यादा ना हो। अब देखिए 6 टाइम करेंगे तो सीधे सीधे 5, अगर यहाँ 6 लिखते हैं तो कितना हो जाएगा, ये इससे भी ज़्यादा चला जाएगा, इसलिए हम लोग 5 टाइम्स करेंगे, ठीक है। 6 टाइम करेंगे तो 3 0 और उसके बाद भी कुछ नंबर आएंगे, मतलब इससे ज़्यादा आएगा, इसलिए नहीं कर रहे हैं। तो आप करिए जरा, 5 डबल जीरो हो गया और उसके बाद में 6 की जगह पे 5 × 5 आप करके देख सकते हैं। यहाँ पे जो नंबर लिखेंगे एक डिजिट जो ये लिख रहे हैं, और यहाँ पे जो टोटल डिजिट लिख रहे हैं उस पूरे का इससे मल्टीप्लिकेशन करना है, मतलब यहाँ से सिंगल लेना है, यहाँ पे पूरा लेना है। तो 5 डबल जीरो × 5 करेंगे तो 25, और मतलब इसके साथ 25, ये 0 और ये 25, मतलब मिला 25 0 25 0 25। अब 6 से करते तो क्या मिलता 30036, तो ये ज़्यादा हो जा रहा था।
फिलहाल इसलिए। तो ये आ गया आपका 5, कोई जरूरत नहीं, हमको 2 प्लेस तक मिल ही गया, कम ही आ गया तो आंसर हमारा मिल गया। तो ये आपका आंसर आ गया 25.05, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ, अगर देखें आंसर क्या मिला हमको, स्क्वायर रूट ऑफ 68 इज इक्वल टू द 25.05। इस मेथड का यूज करके स्क्वायर रूट हम लोग बहुत इजी तरीके से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक नंबर और लेते हैं ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही करेंगे, स्क्वायर रूट बाकी फैक्टराइजेशन मेथड आपको आता है। ठीक है, बहुत जगह पे इनकी जरूरत पड़ती है। मान लीजिए कभी आपको फॉर्मूला मिला हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू के, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी हुई और वहां पे आपको v कैलकुलेट करना है, काइनेटिक एनर्जी गिवन है, और वहां पे v स्क्वायर इज इक्वल टू आपको मिल गया 1898.2। ठीक है, ये नंबर मिल गया। अब इसका स्क्वायर रूट, अगर आपको मेथड नहीं आता तो आप आंसर यही छोड़ देंगे और हो सकता है आपका लास्ट स्टेप का मेथड, जो लास्ट स्टेप है उसके मार्क्स कट जाएं, ये प्रॉब्लम आएगी। तो इसको कैलकुलेट करते हैं, सपोज करते हैं ऐसा मिलेगा, श्योर है कहीं ना कहीं तो मिलना ही वाला है ऐसे कोई ना कोई नंबर। चलिए इसी को कैलकुलेट कर लेते हैं। 1898.2, फिर वही लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब डेसिमल के पहले पेयरिंग करते हैं। देखिए जब तक डेसिमल तक पहुंचते हैं उसके पहले कोई भी डेसिमल के बाद वाले नंबर को मत छेड़िए, ठीक है, उसके पहले वाला करिए। तो पहले पेयरिंग किया, ये एक पेयर मिल गया और एक ये पेयर, ठीक है, तो 18 और 98 2 पेयर मिले। फिर डेसिमल के बाद वाले नंबर को अभी नहीं करते हैं, डेसिमल की बात आएगी तब हम लोग करेंगे। फिलहाल अब देखिए यहाँ पे कितना लिखने जा रहा है, यहाँ पे एक नंबर, यहाँ पे एक नंबर, यहाँ 5 लिखते हैं, यहाँ 5 लिखते हैं, तो कितना हो जाएगा 5 5 25, मतलब इससे ज़्यादा। 4 लिखते हैं, 4 4 जा 16, पास में आ रहा है। 3 लिखेंगे तो क्या होगा 9, मतलब इससे बहुत कम हो जा रहा है। ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो 4 × 4, ठीक है, और उसके बाद 4 × 4 कितना हो गया 16। अब इसको माइनस करेंगे, आपको पता है इधर वाला माइनस होगा और इधर 4 लाके फिर प्लस, ठीक है। तो चलो कर दीजिए, ये कितना हो गया 2, यहाँ पे 98, 4 4 जा 4 4 ऐड करना है, 4 4 जा नहीं, 4 + 4 कितना हुआ 8, 298। अब इसमें एक डिजिट लिखनी है और यहाँ पे भी वैसे ही कि इससे ज़्यादा ना हो। अब मान लीजिए यहाँ पे सपोज करते हैं हम लोग को, देखिए दिमाग में कैसे रखना है कैसे आएगा, तो 8 5 लिख देते हैं तो 85, यहाँ पे ध्यान रखिए 5 लिखेंगे तो 8 5 जा 40, मतलब ये देखिए 29 से ज़्यादा हो जा रहा है। 4 जा लिखते हैं तो कितना होगा 8 4 जा 32, मतलब फिर भी ज़्यादा हो रहा है। अंदाजा ऐसे लगाना है आपको, ठीक है, ऐसे आप थोड़ा सा एज्यूम करेंगे तब क्लियर होगा। 8 3 जा करते हैं तो 24, मतलब इससे कम आ रहा है। 4 लिखते हैं तो बहुत ज़्यादा और 3 हो तो बहुत कम वाला नहीं लेना है वरना नेक्स्ट सिस्टम में प्रॉब्लम करेगा। 3 टाइम करते हैं, 3 लिखा तो 8 × 3 सॉरी 8 3 और वहाँ पे 3 है तो 83 × 3 करेंगे, तो 83 × 3 करेंगे सर तो क्या मिलेगा 9 और 240। फिर वही स्टेप, ये माइनस, यहाँ पे 3 लाके ऐड करेंगे तो 86, माइनस करिए 9 और 40, ठीक है। अब डेसिमल के बाद एक नंबर लिखा हुआ है 2, लेकिन 2 को सिंगल तो लाना नहीं है क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो प्लस में सॉरी पेयर में ही आना है। तो यहाँ पे एक 0 बढ़ाया, ये पेयर बन गया, ठीक है। अब इस पूरे 2 0 को यहाँ पे, ठीक है, तो 2 0 को लाया, यहाँ जैसे डेसिमल के बाद के नंबर को लाएंगे, यहाँ डेसिमल लगाना मत भूलिएगा वरना सारा का सारा गुड़ गोबर कर देंगे, ठीक है। अब देखिए 8 6 जा 48, 8 6 जा 48, मतलब 6 टाइम में भी जा सकता है। चलिए ट्राई करते हैं, 48 6 यहाँ सॉरी 8 6 और फिर 6 यहाँ पे लिखते हैं और इनटू जो नंबर यहाँ पे लिखेंगे उसी से मल्टीप्लाई करना है, जो नंबर यहाँ पे लिखेंगे उसी से मल्टीप्लाई करना है और यहाँ लिखना है। अभी वहाँ नहीं लिखते हैं, देखते हैं क्या होगा। 6 6 जा 36, 6 6 जा 36 और 3 39 और 6 8 जा 48 और 39 आया था दैट इज 3 और 51। नो 6 टाइम्स नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि ये ज़्यादा हो जा रहा है। 866 कर रहे हैं तो 5196 मतलब प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। दैट इज वी हैव टू फाइंड 865 × 5। अब
ये नहीं जाएगा। यहाँ पे 5 लिख देते हैं, यहाँ पे 5 लिख देते हैं। तो 5 5 जा 25, कैरी हुआ 2 और 5 6 जा 30 और 2 32 और 5 8 जा 40 और 3 43। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ऐसा मत समझिए कि फालतू का टाइम वेस्ट हो रहा है। जब तक ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं होंगी आगे चल के आपको फिजिक्स में प्रॉब्लम आने ही वाली हैं, क्योंकि हर बार आप न्यूमेरिकल छोड़ के आएंगे क्योंकि आपको कैलकुलेशन नहीं आता है। तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 4 3 2 5। अब डेसिमल के आगे अगर 3 प्लेसेस तक निकालना है तब भी ऐसे ही स्टेप फॉलो करेंगे। अब यहाँ पे डबल जीरो बढ़ा लेंगे, पेयर के साथ ले आएंगे, जितने भी स्टेप चाहिए होंगे कर सकते हैं। तो अभी हम सिंगल पे ही रहेंगे। यहाँ पे माइनस करिए, यहाँ पे 5 ऐड करिए, ये हो जाएगा 870, यहाँ पे 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे आ गया 11, 11 में से गया 2, ठीक है 9, अब यहाँ 8 और ये 595। ठीक है, अब मान लीजिए कभी कभी गलती हो जाती है, बहुत कम ही मान लीजिए कर दिया आपने, तो यहाँ पे देखिए ये जो वैल्यू आई है ये हमेशा इस वाली वैल्यू से कम आएगी। अगर ज़्यादा आ रही है तो इसका मतलब आपने मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे जो नंबर लिया है वो गलत लिया है। ठीक है, ये पहचानने का तरीका है। अब 870, अब यहाँ पे देखिए ये इससे कम है, मतलब एक पेयर और लाना है, एक पेयर ले आए हम। ठीक है, उसके बाद खुद से यहाँ पे आप देखिए आप कितने टाइम जा सकता है, 8 7 जा 56, मतलब 7 टाइम चेक करें क्या जा रहा है। अगर 7 टाइम जा रहा है तो सीधे कर लेंगे 8 7 जा 56, मतलब फर्स्ट 2 जो डिजिट है उनसे चेक करना है। तो 59 5 है, चलिए देखते हैं 87 0, यहाँ 7 भी लिखना है, फिर 7 से मल्टीप्लाई करना है। तो 7 49 9 49 और यहाँ पे देखिए 7 7 जा 49, 4 बचेगा 0 0 होगा प्लस 4, 7 7 जा 49 फिर 4 और 7 8 जा 56 और 4 60, थोड़ा सा ज़्यादा होगा 60 है ना। तो 6 टाइम करिए, 8706 इंटू 6 36 42 4 हुआ और देखिए यहाँ पे 6 6 जा 36 603 और 42 और 6 8 जा 48 और 4 52। अब देखिए सही हो गया 52 2 3 6, दैट इज कितने टाइम दिया 6 टाइम। लास्ट स्टेप में माइनस करने की जरूरत नहीं है, जहां पे डेसिमल के 2 प्लेसेस आ गए वहां से ये आंसर मिल जाएगा। दैट इज वी फाइंड क्या मिला हमको, स्क्वायर रूट ऑफ 1898.2 इज इक्वल टू 43.56। ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स हैं। ठीक है, जितने भी टूल्स बता रहे हैं सारे वीडियोस को जरूर देखिएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप सारे वीडियोस को नहीं देख रहे हैं, फिजिक्स पे फोकस कर रहे हैं, सिर्फ वहीं पे जाके कूद गए हैं, सिर्फ वही टॉपिक्स पे सोच रहे हैं कि हम सबसे आगे निकलना चाह रहे हैं, तो आप सबसे पीछे हो जाएंगे जब तक आपको मैथमेटिकल टूल्स नहीं आएंगे। बाकी चीज़ों को आप रट तो लेंगे बट कभी भी सॉल्यूशंस फाइंड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अलजेब्रा ये था अरिथमेटिक्स का बेसिकली स्क्वायर रूट जो हमको बताना था। स्क्वायर निकालना आपको आता है, स्क्वायर लर्न कर लीजिएगा 1 to 30, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी कभी। टेबल्स लर्न कर लीजिएगा 1 to 20, कभी भी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी कैलकुलेशंस में। ठीक है, और भी चीज़ें हैं। ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारे आपको फास्ट होने चाहिए। डिवीजन में मान लीजिए आ गया इस तरीके के नंबर्स आ गया, बहुत कभी कभी क्या होता है इस तरीके के प्रोडक्ट मिल जाते हैं। आप खुद से ट्राई करेंगे, हम नहीं बताने वाले हैं। एक क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ। कभी कभी क्या होता है 3.66 इंटू 10⁻11 इंटू 2 इंटू 28 10⁻12 अपॉन 2.6 इंटू 10⁻³ और 1.6 इंटू 10⁻6 का होल स्क्वायर, कभी कभी इस तरीके के नंबर मिलते हैं। अब ये कैलकुलेशन बेस्ड है। अगर आपको इसका कैलकुलेशन करना है तो कैसे करेंगे, क्योंकि इसी में आपके हाथ पैर फूलने लगते हैं और डर के मारे आप क्वेश्चन छोड़ देते हैं, इतना बड़ा है। बट फिजिक्स में ऐसे बहुत सारे मिलने वाले हैं कैलकुलेशंस। ठीक है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले जो तरीका होता है, मेथड होता है, वो होगा कि पार को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, सारी की सारी पार को कैलकुलेट करना है। तो सारी की सारी पार को कैलकुलेट करना है, चलिए करिए। पहले तो नंबर को अलग कर दीजिए, 3.66 ये 28 ये
और 2.6 इंटू 1.6 का होल स्क्वायर, ये नंबर हमने अलग कर लिए, ठीक है, आपको दिख रहा होगा ये नंबर अलग कर लिए। अब पावर में क्या क्या बचा, 10 टू पावर 11 बचा, 10 टू पावर 12 बचा और 10 टू पावर -3, और देखिए 10 टू पावर 6 का स्क्वायर तो 10 टू पावर 36 नहीं होगा, 6 इंटू 2 होगा, एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई होंगे तो 10 टू पावर कितना हो जाएगा 12, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, ये ऊपर जाएगा तो 10 टू पावर -3 से ऊपर जाएगा तो 10 टू पावर +3 हो जाएगा, दैट इज 10 टू पावर 11 प्लस 10 टू पावर 3, दैट इज 10 टू पावर 14, ठीक है, और यहाँ पे 3.66 इंटू 28 डिवाइडेड बाई 2.6 इंटू 1.6 का होल स्क्वायर दैट इज 2.56, देखिए 16 का स्क्वायर हमको पता था, 16 का स्क्वायर होता है 256, इसलिए हमने क्या किया, डेसिमल की दो प्लेसेस के बाद, सॉरी दो नंबर के प्लेसेस के बाद डेसिमल लगा दिया, ठीक है, तो ये याद होने से कितना इजी हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करना है, पहले तो हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 से कैंसिल आउट हो रहा होगा तो इसको कैंसिल आउट करेंगे, फिर इसको भी कैंसिल आउट करेंगे, 2 से जितना ज़्यादा हो रहा होगा फिर डिवाइड करेंगे। अगर टेबल आती है आपको, मान लीजिए 26 की टेबल आती है, यहाँ पे भी आपको कुछ ऐसा नंबर मिल गया 52, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको सीधे सीधे वैल्यू दे देगा और यहाँ पे आपका आंसर आ गया 10 टू पावर 40। तो इस तरीके के नंबर्स मिलेंगे, हमेशा मिलेंगे, इनको ध्यान में रखना है। ये कैलकुलेशन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, इनकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज़्यादा बेनिफिट आपके लिए होगा, ठीक है। एक चीज़ और बता देते हैं, अरिथमेटिक का एक रूल आपको पता होगा, अरिथमेटिक का वो मैथमेटिक्स का ही बेसिक रूल है जिसको कहते हैं बॉड मास, ठीक है, बॉड मास रूल आपको पता होगा, बॉड मास, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, ये स्टेप होते हैं, सबसे स्टेप सॉल्व करने के तरीके होते हैं, ब्रैकेट, ठीक है, तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं और ब्रैकेट में भी ये होता है, सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे अंदर वाले, फिर कर्ली ब्रैकेट और फिर स्क्वायर ब्रैकेट, फिर क्या करते हैं ऑफ को सॉल्व करते हैं, जैसे लिखते हैं 10% ऑफ 5, ठीक है, तो 10% ऑफ 5, तो यहाँ पे क्या होगा 10% ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई में आता है, ठीक है, तो जहाँ पे ऑफ होता है वहाँ पे मल्टीप्लाई 10/100 इंटू 5, तो ये सॉल्व करते हैं। फिर इसके बाद डिवीजन, फिर इसके बाद क्या सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करते हैं, और फिर इसके बाद एडिशन, एंड एट लास्ट वी सॉल्व सब्सट्रैक्शन, ठीक है। ये बेसिक आपने पहले से पढ़ रखा है, बट एक बार हम रिवाइज कर रहे हैं ताकि याद में रहे आपके, कॉपी पे लिख लेंगे तो बहुत अच्छी चीज हो जाएगी, ठीक है। तो कैसे ये रूल मान लीजिए कहीं पे मिल गया, इस तरीके से मिल सकता है, 36 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई 4 -2 + 1। तो देखिए अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो डिवीजन हमको कहाँ पे मिल रहा है, इन दो नंबर्स के बीच में मिल रहा है, ब्रैकेट नहीं लगा है तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। यहाँ पे डिवीजन मिल गया हमको दो नंबर्स के बीच में, तो पहले ये डिवाइड करेंगे, सबसे पहले देखिए ब्रैकेट तो है नहीं, कहीं पे ब्रैकेट लगाया नहीं, हमने डिवीजन से स्टार्ट किया, तो डिवीजन जो है पहले इसको सॉल्व करेंगे, तो 4/4 करेंगे तो 1 आएगा, -2 +1। उसके बाद क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन देखिए 36 इंटू 1 करेंगे पहले, ये दो नंबर के बीच में मल्टीप्लिकेशन है तो 36 हो जाएगा, -2 + 1। अब देखिए एडिशन और सब्सट्रैक्शन एक साथ हो सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, 36 + 1 कितना हो गया, और 36 + 1 37 -2 35, ठीक है। ये सब्सट्रैक्शन, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, इस तरीके से सारी चीज़ों को सॉल्व करना है। एक छोटा सा एग्जांपल लिया मैंने और ये रूल आपको पहले से बता दिए कि ध्यान में रहें कि हाँ ये यूज होने वाले हैं। ये अरिथमेटिक्स के कुछ रूल्स थे, कुछ सिंपल से बेसिक यूजेस थे जो मैथमेटिक्स में होने वाले हैं, सॉरी फिजिक्स में यूज होने वाले हैं मैथमेटिक्स के। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अलजेब्रा के बारे में देखेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।